किसान भाइयों और बहनों, भारत में छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना शुरू की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के माध्यम से किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे खेती से जुड़ी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। आज के वीडियो में हम इस योजना की पूरी जानकारी विस्तार से जानेंगे। इसकी शुरुआत, पात्रता, लाभ, पंजीकरण प्रक्रिया और भुगतान की व्यवस्था तक, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। योजना की शुरुआत, लॉन्च ऑफ द स्कीम विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की गई थी। इस योजना की घोषणा 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट के दौरान की गई थी और उसी वर्ष इसे पूरे देश में लागू किया गया। यह योजना पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी इसमें राज्य सरकारों को वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़ता। योजना को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत संचालित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रदान करना है, ताकि वे कृषि इनपुट जैसे बीज, उर्वरक और सिंचाई में समय पर निवेश कर सकें। इस योजना के लॉन्च के दिन ही प्रधानमंत्री ने करोड़ों किसानों के खातों में पहली किस्त का ट्रांसफर किया था, जिससे इसकी पारदर्शिता और प्रभावशीलता साबित हुई। यह योजना किसानों की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है, जिसने करोड़ों परिवारों को सीधा लाभ पहुंचाया। योजना का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को सीधी आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रहे और वे आत्मनिर्भर बन सकें। एक किसानों को खेती के लिए आर्थिक सहायता देना। इस योजना के तहत किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 3 समान किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। इससे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए वित्तीय मदद मिलती है। 2, खेती के शुरुआती खर्चों में मदद करना, ताकि किसान साहूकारों पर निर्भर न रहें। कई बार किसान बुआई के समय साहूकारों या महाजनों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं। पीएम किसान की मदद से किसान प्रारंभिक निवेश खुद कर पाते हैं, जिससे कर्ज के जाल से मुक्ति मिलती है और खेती लाभदायक बनती है। 3, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। यह योजना न केवल किसानों को सीधी सहायता देती है, बल्कि गांवों में नकदी प्रवाह, कैश फ्लो भी बढ़ाती है। इससे ग्रामीण बाजारों में मांग बढ़ती है, छोटे व्यवसायों को गति मिलती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती होती है। साथ ही किसान आधुनिक कृषि तकनीकों में निवेश करने में सक्षम बनते हैं। पीएम किसान योजना का उद्देश्य सिर्फ पैसे देना नहीं, बल्कि किसान को सशक्त बनाना, ग्रामीण विकास को गति देना और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ, बेनिफिट्स अंडर पीएम किसान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान किसानों को सीधा वित्तीय सहयोग, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रदान करती हैं, जिससे उनकी खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। इस योजना के लाभ सभी पात्र किसानों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिलते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। 6,000 रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता। प्रत्येक पात्र किसान परिवार को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि कृषि कार्यों जैसे बीज, उर्वरक, सिंचाई, मशीनरी आदि के शुरुआती खर्चों में उपयोग की जा सकती है।
2-3 बराबर किस्तों में भुगतान। राशि को 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में विभाजित कर सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाता है। पहली किस्त 2,000, दूसरी किस्त 2,000, तीसरी किस्त 2,000। इस तरह किसानों को साल में 3 बार आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे हर सीजन में खेती के लिए पूंजी की उपलब्धता बनी रहती है। 3 डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली से पारदर्शी भुगतान। योजना के अंतर्गत राशि सीधे किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है। इसमें किसी भी बिचौलिए की भूमिका नहीं होती, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना खत्म हो जाती है और किसान को पूरी राशि समय पर मिलती है। 4 भूमि के आकार का कोई भेदभाव नहीं। इस योजना में भूमि के आकार का कोई अंतर नहीं किया जाता, यानी सभी पात्र छोटे, सीमांत और अन्य किसान परिवारों को समान रूप से लाभ दिया जाता। इससे योजना का लाभ देश भर के करोड़ों किसानों तक पहुंच पाता है। पीएम किसान योजना किसानों को हर सीजन में खेती के लिए निश्चित आर्थिक सहयोग देती है, जो सीधा उनके खाते में जाता है और उन्हें साहूकारों पर निर्भर होने से बचाता है। यह योजना किसान की आर्थिक स्थिरता, आत्मनिर्भरता और खेती की उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। पात्रता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं कौन किसान पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं और कौन नहीं। इस योजना के तहत वे सभी किसान पात्र हैं जिनके पास अपनी कृषि योग्य भूमि कल्टिवेबल लैंड है। सरकार ने किसान परिवार को परिभाषित किया है। इसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल माने जाते हैं। छोटे, सीमांत या मध्यम सभी वर्ग के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। भूमि के आकार को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ श्रेणियों के लोग इस योजना से बाहर रखे गए हैं। अयोग्य किसान एक्सक्लूडेड कैटेगरीज। संस्थागत भूमि धारक, यानी जिनकी जमीन किसी संस्था या संगठन के नाम पर है। सभी वर्तमान या पूर्व सरकारी कर्मचारी और आयकरदाता किसान। संवैधानिक पदधारी व्यक्ति जैसे सांसद, विधायक, नगर निकायों के अध्यक्ष आदि। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल जिनकी आयकर रिटर्न फाइल होती है, वे भी इस योजना के दायरे में नहीं आते। इस प्रकार सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पीएम किसान का लाभ वास्तविक और जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे। पंजीकरण प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं पीएम किसान योजना में पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कैसे करें। सरकार ने इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की सुविधा उपलब्ध कराई है। स्टेप 1, किसान को अपने राज्य सरकार के कृषि विभाग के दफ्तर या नजदीकी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर पंजीकरण करवाना होता है। स्टेप 2, पंजीकरण के लिए किसान को कुछ जरूरी दस्तावेज साथ ले जाने होते हैं। आधार कार्ड, भूमि के कागजात, लैंड रिकॉर्ड्स, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर। स्टेप 3, इन सभी जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन वेरिफिकेशन किया जाता है। फिर किसान का डेटा पीएम किसान के केंद्रीकृत पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है। स्टेप 4, एक बार पात्रता सुनिश्चित हो जाने के बाद किसान को योजना की किस्तें मिलनी शुरू हो जाती हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए किसान स्वयं भी योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने मोबाइल ऐप के जरिए भी पंजीकरण, स्टेटस चेक और अपडेट की सुविधा दी है, जिससे किसान घर बैठे पूरी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। भुगतान और किस्तों की प्रक्रिया। अब जानते हैं पीएम किसान योजना में किसानों को भुगतान कैसे मिलता है और किस्तें कब आती हैं। केंद्र सरकार इस योजना के तहत हर 4 महीने में 2,000 रुपये की एक किस्त जारी करती है। इस तरह एक वर्ष में कुल 3 किस्तों में 6,000 रुपये की राशि किसानों को दी जाती है। सभी किस्तें डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे
लाभार्थी किसान के बैंक खाते में भेजी जाती हैं। इससे भुगतान में पारदर्शिता और तेजी बनी रहती है। किसान अपनी किस्त की स्थिति, बेनिफिशियरी स्टेटस और नाम सूची बेनिफिशियरी लिस्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जा सकते हैं। वहां किसान को केवल अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालना होता है और पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देती है। अगर किसी किसान को किस्त का भुगतान नहीं मिला है, तो वह पीएम किसान हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकता है या फिर नज़दीकी सीएससी केंद्र पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। समस्या के समाधान के बाद अगली किस्त में बकाया राशि भी जारी कर दी जाती है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जमीनी प्रभावों की। सबसे बड़ा असर यह हुआ है कि 12 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को इस योजना का सीधा लाभ मिला है। यह भारत के इतिहास में किसानों को दिया गया सबसे बड़ा प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग कार्यक्रम है। योजना के माध्यम से किसानों को समय पर बीज, उर्वरक और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में आसानी हुई है। इससे बुवाई का समय नहीं चूका और पैदावार पर भी सकारात्मक असर पड़ा है। इसके साथ ही इस योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह, कैश फ्लो को भी बढ़ाया है। जब किसानों के हाथ में समय पर पैसा आता है, तो वे स्थानीय बाजारों से जरूरी सामान खरीदते हैं। इससे ग्रामीण बाजारों में भी रौनक और आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह योजना एक आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है। कठिन परिस्थितियों में भी उनके पास खेती के लिए कुछ निश्चित राशि होती है, जिससे उनका आत्मविश्वास और स्थिरता बढ़ी है। तो किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने देश के करोड़ों किसानों को एक स्थायी आर्थिक सहारा दिया है। अगर आपने अभी तक इस योजना में पंजीकरण नहीं कराया है, तो आज ही अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें। इस तरह की और महत्वपूर्ण कृषि योजनाओं की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जवान, जय किसान।